नमस्ते साथियों, मैं हूं सरीला शौरान और आप सबको चिड़ियों की चहचहाहट के साथ ठंडी ठंडी सुबह की राम राम और लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये आज तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा है, बहुत ठंड है। मैं भी थोड़ा लेट ही उठी हूँ और यहाँ से सूर्य नारायण दर्शन देते हैं बिल्कुल इस जगह से, मगर आज वो छुपे हुए हैं अभी तक। और ये मैंने बर्तन बाहर रख दिया है दूध लाने के लिए, शक्ति आकर ले जाएगा। मैं अंदर आ गई हूँ और अंदर आकर मैंने हैंडपंप को कुछ देर चलाया है, जिससे ताज़ा पानी निकल के आएगा। और सर्दियों में इस पानी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही लेके पी सकते हो। ये देखिए कैसे भाप से निकल रही है इसमें से, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है। इसे हम डायरेक्ट ऐसे ही पी सकते हैं। और मैं जग में भर के पानी ले आई हूँ, जिसे हल्का सा गुनगुना करके मैं पहले मम्मी को देकर आऊँगी। और ये अब एक गिलास में मैंने थोड़ी सी हल्दी घोल ली है, जिसे मैं गुनगुने पानी के साथ हर रोज़ सुबह लेती हूँ। और अब मैंने थोड़ी काली मिर्च और अदरक कूटी है। मैं चाय में काली मिर्च ज़रूर डालती हूँ, जो कि हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब तो काली मिर्च की बहुत ही आदत पड़ गई है। ये चाय बन गई है, राजन भैया और मम्मी की है। मम्मी को 2 रस्क दूँगी साथ में या बिस्किट, क्योंकि उनको खाली पेट चाय नहीं दे सकते। मैं और जो थोड़ी सी चीनी और ऐड करके पियेंगे, इसलिए हमारी अभी बची हुई है बर्तन में, अभी मैं वो छानूँगी। और एक चाय पीने के बाद जब मैं बाहर आई तो बहुत ही सुंदर दिन निकला हुआ था, एकदम धूप। सूर्य नारायण भगवान ने बहुत कृपा की और ये देखिए सूर्य नारायण भगवान कैसे चमक रहे हैं। थैंक यू भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने आज बहुत अच्छा दिन दिखाया। लोहड़ी की फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का सुंदर दिन दिखाने के लिए भगवान को भी धन्यवाद। सूर्य नारायण बिल्कुल अपने पूरे तेज के साथ चमक रहे हैं और इसीलिए आज हमने पेंटर वगैरह बुला लिए हैं पेंट करने के लिए। उनको पैसे कल ही बोल दिया था, क्योंकि हमने घर में थोड़ा सा पेंट करवाना था। ये थोड़ा सा रिपेयर करवाई थी तो उस पर दोबारा पेंट करवाना था। और ये रूम में दोनों लगे हुए हैं पेंटर, इंद्रजीत और प्रताप। इन्होंने पहले पुट्टी की है, अब उसकी घिसाई कर रहे हैं। तो आज ये पेंट का काम अंदर कर देंगे। ये बाथरूम के बाहर भी पेंट करवाना था थोड़ा, और अंदर बाथरूम की छत को भी पेंट किया इन्होंने। पहले पीओपी किया और फिर पेंट किया। और अब हम चलते हैं खेत की तरफ, थोड़ा देख के आते हैं। वहाँ मजदूर कुछ काम कर रहे थे, उन्हें कितना काम किया है। ये एक नाली खोदनी थी तो उसकी खुदाई चालू है, बहुत अच्छे से खोद रहा है। ये उदन है जो नाली खोद रहा है, इसका साथी है जीतू। अब इनके नाश्ते का टाइम हो गया है। नाश्ते के लिए हमने ब्रेड पकोड़ा और जलेबी मंगवाई है। यहाँ 11 बजे इनको नाश्ता ज़रूर देते हैं। इनका यही रूटीन होता है कि 11 बजे के आसपास कुछ खाएं, तो उसको नाश्ता बोलते हैं। उसमें आप कुछ भी दे सकते हो, बिस्किट दे सकते हैं, आप इनको नमकीन और चाय भी दे सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा कुछ भी। तो आज इन्होंने जलेबी और ब्रेड पकोड़ा मंगवाया है और ये अब खा के दोबारा से काम में लग गए हैं। राजन भैया इनसे काम करवा रहे हैं, वो पूरा सुपरविज़न कर रहे हैं। और साथ में हमारा केयर टेकर पुतान भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। ये बता रहे हैं यहाँ एक तरफ नाला है, उसमें भी पानी जाने के लिए अच्छे से नाली बना रहे हैं सीधी। राजन भैया बहुत अच्छे से सुपरविज़न कर रहे हैं। ये हमारा केयर टेकर पुतान है जो वहाँ खड़ा हुआ है खेत में। जब हम घर के यूज़ के लिए बोर चलाते हैं, जैसे कपड़े धोने के लिए या ऊपर टैंक भरने के लिए, तब हमें इस नाली की ज़रूरत पड़ती है, ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो इधर साइड में नाले में जा सके। क्योंकि सर्दियों में फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गर्मियों में तो धानों में हर वक्त बेशक पानी चलता रहे, लेकिन सर्दियों की फसल जैसे ये सामने लाही बो रखी है, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये नाली बनवा रहे हैं। और उधर देख के अब मैं यहाँ आकर सिलाई का काम करने लगी हूँ। यहाँ एक थाली में हमने सौंफ भी सुखा रखी है, जो खाने के बाद मम्मी को खाने के लिए देते हैं, जिससे उनको गैस वगैरह नहीं बनती। और ये मैं अपने कुछ कमीज़ ठीक कर रही हूँ। मेरा वज़न पहले से बढ़ गया है, तो इतनी जल्दी मैं पतली तो हो नहीं सकती हूँ। तो सोचा अपने कमीज़ ही ठीक कर लिए जाएँ, थोड़े खुले बना लिए जाएँ। और यहाँ ये राजन भैया भी आकर बैठ गए हैं, जो साथ में बातें भी कर रहे हैं और साथ में मूँगफली भी चबा रहे हैं। और अब मैं फिर से आ गई हूँ देखने के लिए क्या काम कर रहे हैं। यहाँ जो रिक्शा टाइप दिख रही है, इसको यहाँ
ठिलिया बोलते हैं। और इसको छोटे मोटे काम के लिए, जैसे थोड़ा वजन लेके जाना है, कहीं कोई बोरी लेके जानी है, थोड़ी बहुत मिट्टी इधर से उधर लेके जानी है, उसके लिए काम में लाते हैं। और वही ये कर रहे हैं इस टाइम। और ये उदन दूर तक पहुंच गया है, नाले तक, नाले को खोदते हुए। और ये यहाँ जीतू लकड़ियों को फाड़ रहा है, जिससे हम रात को लोहड़ी मना सकें। लोहड़ी की पूरी तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये कुछ लोग बैठकर जीतू को काम करते हुए देख रहे हैं। इनका अच्छा टाइम पास हो रहा है। और ये नाली बना दी है पूरी, यहाँ से पानी भी छोड़कर देख लिया है। ये राजन भैया अपने एक बचपन के दोस्त रोहित से बात कर रहे हैं, जो इस टाइम पे दुबई में रहते हैं। और अब ये हो गई है लोहड़ी की पूरी तैयारी। बहुत ही अच्छी आग जल रही है, आग जला दी गई है बहुत अच्छे से, पुदान और शक्ति ने मिलकर। पुदान हमारे केयर टेकर का नाम है, जुली और रेवड़ी उठाकर मम्मी को दी हैं, जिसे परिक्रमा करते वक्त वो लोहड़ी की आग में इनको डाल सकें और खुशहाली की कामना कर सकें। ये पुतान लगा हुआ है, डांस करने लगा था। और अब जो फिर से मूंगफली उठा रही है, ये उसने पुतान को दी है, शक्ति को पहले ही दे दी थी। और उसको समझाया है कि परिक्रमा करते वक्त ये मूंगफली ऐसे ही डालनी है जैसे मम्मी डालेंगी। तो थोड़ी थोड़ी करके ये इसमें डालते जाना है और अच्छी अच्छी विशेष बोलनी है, सबकी खुशहाली के लिए बोलना है, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए खुशहाली मांगनी है। और मैं भी यही कामना करती हूँ कि भगवान हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे गांव को और हमारे परिवार को, हम सबको खुशहाल रखे। देश में खूब खुशहाली आए, हर कोई खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब आनंद से लोहड़ी मनाते रहें। और ये देखिए, हम सब लोग लोहड़ी की परिक्रमा कर रहे हैं। शहरों में तो सड़क पर लोहड़ी मनानी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो हम अपने आंगन में ही बहुत अच्छे से मिलकर लोहड़ी मना रहे हैं। और हम सबको इसमें बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और राजन भैया ने पूरे टाइम मम्मी को पकड़े रखा है, जिससे वो थोड़ी बहुत भी लड़खड़ा ना जाए। बहुत ही श्रवण कुमार हैं हमारे राजन भैया, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं मम्मी का। हम पे भी विश्वास नहीं करते कि हालांकि हम भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि मम्मी को ज़रा सी भी तकलीफ़ ना हो। लेकिन ये जब तक खुद सामने होते हैं, यही मम्मी की सेवा करते हैं। ये देखिए, पूरा अच्छे से मम्मी को परिक्रमा करवा रहे हैं, पकड़ कर पूरे अच्छे से। बहुत ही अच्छे बेटे हैं, बहुत ही सुपुत्र हैं। ऐसा बेटा भगवान सबको दे। और ऐसे जो परिवार के मेंबर हैं, हमारे लिए भी बहुत वरदान हैं ये। भगवान ऐसे सदस्य हर परिवार में दे, हर इंसान को ऐसा ही नेक और अच्छा बनाए। बहुत ही नेक दिल इंसान है और बहुत ही खुश दिल इंसान है। ये देखिए, इन्होंने भी शुरू कर दिया है डांस पुतान के साथ ही। मैं भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, इसलिए मैं तो कर चुकी, अब मैं आ गई हूँ वापस। और ये दोनों शुरू हैं डांस करते हो। और ये तो पुतान ने शुरू कर दिया है अपनी ही मौज में डांस पूरा अच्छे से। इसके बेटे को नहीं आता, लेकिन पुतान कोई मौका छोड़ता नहीं है डांस करने का। और हम तो बैठे बस ताली बजा रहे हैं। पुतान तो पूरी मस्ती में लगा हुआ है, कोई और करे ना करे, पुतान तो लगा हुआ है खुद ही डांस करने। और अब जो को भी जोश आया है, थोड़ी देर तो ये भी शायद करेगी डांस। तालियां बजा के ये भी शुरू हो गई है डांस करने। और यहाँ मम्मी भी तालियां बजाकर खूब खुश हो रही हैं। और जो ने शक्ति को खड़ा किया डांस करने के लिए, थोड़ी देर तो शायद शक्ति भी करेगा। और बस जो ने तो कर लिया डांस, इतनी देर में तो बैठ गई है। अच्छे से फार्म का ध्यान भी तो यही लोग रखते हैं। मम्मी के हाथ से आज हमने पुतान और शक्ति को लोहड़ी के नाम का शगुन भी दिलवाया है। मम्मी घर में बड़ी हैं सबसे, इसलिए इस तरह के कामों में हम मम्मी को सबसे आगे रखते हैं। और कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ही शानदार था, बहुत ही अच्छा था। और स्पेशली शाम तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही म्यूज़िकल शाम थी हमारे लिए। और पुतान और शक्ति ने तो कभी लोहड़ी मनाई ही नहीं थी, उनके लिए तो एकदम नई बात थी। तो आज की ये शानदार लोहड़ी मनाते हुए
मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, सबके घरों के दुख परेशानियां, हेल्थ इश्यूज, बीमारियां, जो भी ग्रह क्लेश है, नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता फिक्र है, और हमारे घर की भी सभी प्रकार की परेशानियां, सभी प्रकार की नेगेटिविटी इस लोहड़ी की आग में जलाकर भस्म कर देना भगवान। अगले साल फिर ऐसी ही हंसी खुशी सबके जीवन में लोहड़ी आए, ऐसी कृपा करना और सबको खुश रखना। हमारा देश खूब तरक्की करे, खूब खुशहाल रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना स्वीकार करना। और अब हमने अंदर आकर एकदम सादा और स्वादिष्ट भोजन किया, और भोजन करने के बाद मैं कुछ देर ये बुनाई करने बैठी हूँ, जो हमारे बेटे ने मुझसे फरमाइश की थी एक मफलर बनाने की। उस कलर वगैरह भी उसी ने चूज़ करके दिया है। तो थोड़ी देर ये बनाने के बाद बस अपना डेली रूटीन करके मैं सोने जाऊंगी। तो साथियों, आपको मेरा ये लोहड़ी व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सबकी लोहड़ी कैसी रही ये भी कमेंट में ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।